ईरान और इजराइल के बीच हुए 12 दिन के युद्ध के बाद ईरान ने दुनिया को ये दिखा दिया है कि वो पीछे हटने वालों में से नहीं है। ईरान ने इतने प्रतिबंधों के होने के बाद भी अपनी सैन्य ताकत को इतना मजबूत कर लिया है कि अकेले इजराइल और अमेरिका से भिड़ गया था। इस बीच ईरान के रक्षा मंत्री अजीज नासिरजादे ने एक बड़ा दावा किया है जिसने नेतन्याहू के साथ साथ ट्रंप के कान खड़े कर दिए हैं। ईरान के रक्षा मंत्री ने दावा किया है कि इस्लामिक रिपब्लिक ने कई देशों में हथियार बनाने की सुविधाएं स्थापित की हैं। यंग जर्नलिस्ट कल्ब को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मिसाइल विकास उनकी प्राथमिकता है, लेकिन इजराइल के साथ युद्ध के बाद प्राथमिकताएं बदल सकती हैं। जल्द ही इनका औपचारिक उद्घाटन होगा। हालांकि इस दौरान ईरानी रक्षा मंत्री ने ये नहीं बताया कि किन देशों में उसे ये सुविधा मिल रही है जहां वो अपने मिसाइल तैयार कर रहा है। साफ तौर पर कहा जा सकता है ईरानी रक्षा मंत्री का ये बयान मिडिल ईस्ट में तनाव को और ज्यादा बढ़ा रहा है। एक तरफ इजराइल हमास संघर्ष और बंधकों का मुद्दा गंभीर है, तो दूसरी तरफ ईरान की हथियार निर्माण की खबरें क्षेत्रीय स्थिरता के लिए खतरा बन रही हैं। इजरायली बंधकों पर ट्रंप का बड़ा बयान। गजा में हमास की ओर से बंधक बनाए गए लोगों को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा दावा किया है कि गजा में हमास की ओर से बंधक बनाए गए 20 से कम इजरायली हॉस्टेज अब जीवित हैं। ओवल ऑफिस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा अब उनके पास 20 बंधक, लेकिन शायद ये संख्या भी सही नहीं है क्योंकि कुछ बंधक अब जीवित नहीं है। हम बंधकों को छुड़ाने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये आसान नहीं है। मुझे लगता है जब हमास के 20 कम कैदी होंगे तो वो समझौतों को ठुकराना शुरू कर देगा। फिलहाल वो केवल 10 कैदियों की पेशकश कर रहा है, उसमें से कितने जिंदा हैं ये अभी पता नहीं है। इजराइल इसको लेकर क्या कर रहा है, लेकिन ये स्थिति तुरंत खत्म होनी चाहिए। इस उगाही का खत्म करना होगा। इजराइल ने शुक्रवार को चेतावनी दी कि हमास सभी बंधकों को रिहा नहीं करता और हथियार नहीं डालता तो गजा सिटी को नष्ट कर दिया जाएगा। इजराइल के रक्षा मंत्री ने कहा हमास के हथियारों और अपराधियों पर नर्क के द्वार खुल जाएंगे जब तक वो बंधकों को रिहा करने और हथियार डालने की इजराइल की शर्तें नहीं मानते। पश्चिम एशिया से यमन के हूती विद्रोही ने इजराइल पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। शुक्रवार देर रात तेल अवीव, यरूशलेम, सेंट्रल इजराइल पर अचानक सायरन बजने लगे। लोग सुरक्षित शेल्टरों की तरफ भागे और आसमान में धमाकों की आवाज़ें गूंजने लगी। हूती विद्रोही का दावा है कि उनकी बैलिस्टिक मिसाइल ने बेन गुरियन एयरपोर्ट को निशाना बनाया। इजरायली रक्षा बलों के मुताबिक मिसाइल हवा में टूट गई, उनके कई टुकड़े अलग अलग गिरे। साथ ही इजरायली सेना ने यह भी दावा किया है कि इस मिसाइल अटैक से किसी भी इजरायली नागरिक की मौत नहीं हुई है। हाई खबरों के अनुसार सेंट्रल इजराइल पर मिसाइल अटैक हुआ था जिससे इजरायली नागरिकों के दहशत फैल गई थी। सेंट्रल इजराइल में सायरन की आवाज़ें गूंजने लगी थी और लोगों को बंकरों में छुपना पड़ा था। इजरायली सेना ने बताया कि उनके एयर डिफेंस सिस्टम ने मिसाइलों को नष्ट कर दिया। मिसाइल हवा में ही टूट गई और इसके छर्रे तेल अवीव के नज़दीक बेन गुरियन हवाई अड्डे के पास जाकर गिरे। इस दौरान इजरायली नागरिकों को बंकर में छिपकर अपनी जान बचानी पड़ी। हुतियों के प्रवक्ता याह्या सारी ने हमले की जिम्मेदारी लेते हुए कहा कि हमला सटीक था और पूरी तरह से सफल था। इस दौरान वीडियो जारी करते हुए उन्होंने इस बात की जानकारी दी। وتسببت في إحداث حالة إرباك كبيرة في صفوف العدو الإسرائيلي وهروب ملايين الصهاينة الغاصبين إلى الملاجئ وتعليق حركة المطار. ونفذ سلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية عمليتين عسكريتين، وذلك بطائرتين مسيرتين استهدفتا هدفين تابعين للعدو الإسرائيلي، أحدهما عسكري والآخر حيوي، في منطقة يافا وعسقلان بفلسطين المحتلة. وقد حققت العمليتان أهدافهما بنجاح بفضل الله. تقدر وتثمن القوات المسلحة اليمنية ومعها كافة أبناء الشعب اليمني العظيم بطولات وتضحيات إخواننا المجاهدين الصامدين في غزة، وهم يضربون أروع الأمثلة في الوقوف أمام أعداء الأمة ويقدمون أنفسهم وكل ما لديهم في سبيل الله دفاعا عن شرف الأمة وعن كرامتها ورفضا لمشاريع الاستباحة ومخططات التوسع.